ताकत है, हरि सोबत है तो जागत है। जीव के जीवन से ये अज्ञान रूपी पर्दा हट जाए तो जीव का जीवन धन्य हो जाए। लोग कहते हैं भगवान आए और भगवान चले गए। सीताराम जी, न मेरा गोविंद कभी आता है और न कभी जाता है। किसी को सोने की ईंट मिल गई। आजकल बहुत लोग चक्कर में लगे, महाराज वहां माल गड़ा है, निकाल दो तो बड़ी कृपा हो जाती। कई लोग कहीं भी कथा करने जाओ, बात कैसे ऐसा आता है। महाराज किसी ने बताया था खेत में 3 हड़े गड़े हैं, निकाल दो। भाई भागवत करें, हम भजन करें, कीर्तन करें, जो हड़े मड़े के चक्कर हमसे नहीं आता है ना। अब किसी को खुदारा खास्ता मिल जाए, जिसको जिनके पास में कुछ ना हो, उसे सोने की ईंट मिल जाए। अच्छा ये बताइए, सोने की ईंट मिलेगी तो क्या करोगे? सीताराम जी क्या करोगे? बोलो बोलो। आपको सोने की ईंट मिल जाए, अपनी पत्नी के लिए बढ़िया पहले मोटी 20 तोले की चेन बनवाएंगे आप, बढ़िया हार बनवाएंगे, मंगल सूत्र बनवाएंगे, कमर के लिए करधनी बनाएंगे, हाथों के लिए बड़े मोटे मोटे कंगन बनवाएंगे, अंगूठियां बनवाएंगे। लेकिन विचार करिए, सोचिए जरा, ईंट के आकार में था तब क्या था? सोना था। चैन के आकार में आया तब भी सोना है, अंगूठी के आकार में आया तब भी सोना है, चैन के आकार में है तब भी सोना है, झुमके के आकार में आया तब भी सोना है। आपने अपनी पत्नी के लिए बढ़िया सोने के आभूषण बनवाए। एक दिन आपकी पत्नी से झगड़ा हो गया। एक दिन आपकी पत्नी से झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हुआ तो आपका जितना मैंने बनवाया है सब जेवर उतर, सारा जेवर उतरवा लिया, ओखली में रखा, और ओखली में रखकर जैसे मूसल से कूटना प्रारंभ किया तो क्या बचा? बोलो। ईंट के आकार में था तब भी सोना था, आभूषणों के रूप में परिवर्तन हुआ तब भी सोना था, लेकिन क्रोध में आकर के ओखली में रख के मूसल से कूटना प्रारंभ किया तब भी सोना बचा। ऐसे ही भगवान, न भगवान कभी आते हैं न भगवान कभी जाते हैं। जीव कहता परमात्मा चले गए सो चले गए, और जीव कहता परमात्मा आ गए तो सामने प्रकट हो जाए। भगवान कहीं जाते नहीं हैं, भगवान कभी आते नहीं हैं। जीव के जीवन में जब ज्ञान का प्रागट्य हो जाता है तो परमात्मा दर्शन देने लग जाते हैं, और जीव के जीवन में जब अज्ञानता आ जाती है तो भगवान अंतर्ध्यान हो जाते रहते हैं। ये जीव के जीवन में अंतर है बस। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाए जा रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते महाराज श्री ने 9वें स्कंद में प्रवेश किया, और जब 9वें स्कंद में प्रवेश किया तो महाराज श्री ने बताया कि 9वें स्कंद में सूर्य की चर्चा, सूर्यवंश के निरूपण की चर्चा आई है। और सूर्यवंश कैसा है? जिस वंश में राम का अवतार हुआ है, जिस वंश में मेरे प्रभु का अवतार हुआ है, वो वंश दिव्य है। राजा परीक्षित ने जैसे सुना कि मैं सूर्यवंश के वंश का निरूपण मैं करना चाहता हूँ, महाराज मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, राजन आप भगवान श्री गोविंद की कथा का पान करने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन आपके मन में जो लालसा है कि राम चर्चा सुनना चाहते हो, तो मैं आपको सूक्ष्म रूप में राम चर्चा सुनाऊंगा। ये 24 अवतार भगवान के हुए हैं, लेकिन 24 अवतारों में 2 अवतार बड़े श्रेष्ठ हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निभे। और
इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषय। राम के नैनों में गंभीरता है, कृष्ण के नैनों में चपलता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे मुरली वाले लीला पुरुषोत्तम, अंतर यही है दोनों। राम जी ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे गोविंद ने, मेरे गोपाल ने जो कहा है, गोविंद ने क्या कहा है? ईश्वराणाम पचः सत्यम, ये सत्य है, मैं ईश्वर हूं, मेरी शरण में जीव आएगा तो मैं भव सागर से मैं पार कर दूंगा। लेकिन मेरे राघवेंद्र ने, मेरे राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओगे तो मैं भव से पार कर दूंगा। भगवान लीला के माध्यम से जगत के लोगों को उपदेश दिया। कैसे? कि प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। मात पिता गुरु ना वही माता। जो बालक कछु अनुचित करही, जो बालक कछु अनुचित करही, मात पिता गुरु चित न धरही। मात पिता गुरु चित न धरही। हो जो बालक कछु अनुचित करही, जो बालक कछु अनुचित करही, मात पिता गुरु चित न धरही। मात पिता गुरु चित न धरही। राम जी ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन करते हो? राम जी ने क्या किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माते पिता गुरु ना वही माता। माता के चरणों में, पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में राघवेंद्र प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते। इतने लोग बैठे हैं, कोई कह दे कि मैं प्रातः काल उठ करके मैं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं, कोई कह नहीं सकता, मुझे सब पता है। उठाइए हाथ, बताइए कि मैं माँ के चरणों में, मैं पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं। नहीं बता पाए, करते नहीं। एक व्यक्ति है, 100 में एक हो सकता है, लाख में एक हो सकते हैं। देखो इतनी बड़ी समाज में एक ही व्यक्ति ने हाथ उठाया कि मैं 2। अब ऐसा मत करना कि 2 के चक्कर में 200 हाथ उठा दे, ऐसे में काम नहीं चलेगा। माता के चरणों में, पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में जो वंदन करता है, जो अभिनंदन करता है, वही जीव दिव्य होता है। और जो माता पिता का अभिनंदन पूजन करता है, भगवान उसी की पूजन से स्वीकार करते हैं, उससे ही भगवान प्राप्त होते हैं। उन्हीं को भगवान, उन्हीं के सारे संकल्प को परिपूर्ण करते हैं। लेकिन आज का जीव, आज का मानव माता पिता की पूजन करना छोड़ दिया। आज का मानव तुलसी का वृक्ष घर में लगाना छोड़ दिया। आज का मानव गौ सेवा करना छोड़ दिया। अब सेवा होती है, लेकिन कैसे होती है? गमले को सजाना याद रखा, तो पर तुलसी का बिरवा भूल गए। कि गमले को सजाना याद रखा, पर तुलसी का बिरवा भूल गए। पिक्चर को दिखाना याद रखा, पर मंदिर में जाना भूल गए। कुत्ते को घुमाना याद रखा, कि कुत्ते को घुमाना याद रखा, पर गाय की रोटी भूल गए। और साली का जन्मदिन
याद रखा, पर माँ की दवाएं भूल गए। साली का जन्म दिन याद रखा, पर माँ की दवाएं भूल गए। बताइए, जो माता पिता का सेवन नहीं करेगा, जो माता पिता का अभिनंदन नहीं करेगा, जो माता पिता का वंदन नहीं करेगा, जीव के जीवन में कल्याण आने वाला नहीं है। संसार में, दुनिया में सबसे उद्धार हो सकता है, लेकिन माता से, अपने गुरु से उद्धार नहीं हो सकता। कि खुद गीले में सोकर माने, तुमको सूखे में रखा, तुम्हें खिलाया पूरा भोजन, अगर बचा है तो चखा। कि माँ का दूध कर्ज है तुम पर, कि माँ का दूध कर्ज है तुम पर, कभी चुका नहीं पाओगे। अरे तुमको नरक भोगना होगा, माँ को अगर सताओगे। तुमको नरक भोगना होगा, माँ को अगर सताओगे। हो खुद किले में तो कर माने, तुमको सूखे में रखा। खुद किले में सोकर माने, तुमको सूखे में रखा। तुम्हें खिलाया पूरा भोजन, अगर बचा है तो चखा। तुम्हें खिलाया पूरा भोजन, अगर बचा है तो चखा। माँ का दूध कर्ज है तुम पर, कभी चुका नहीं पाओगे, कभी चुका नहीं पाओगे। तुमको नरक भोगना होगा, माँ को अगर सताओगे। तुमको नरक भोगना होगा, माँ को अगर सताओगे। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो माता पिता का अभिनंदन नहीं करता है, वो मंदिर में कितनी भी पूजा कर लेवे, कितना भी पाठ कर लेवे, कितना भी वंदन करे, कितना भी अभिनंदन करे, पूजा से कोई फल प्राप्त नहीं होता। राम जी ने कहा है, अरे भाई तुझे मेरी पूजा का फल जब प्राप्त होगा, जो मैंने किया वो तू कर, और जब तू करेगा तो मेरी पूजा करने की तुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो राम में, मैं राम पिता में, माँ में समाया हुआ हूँ। एक बार उस मूर्ति में, उस पिता के दिव्य रूप में, उस पिता की दिव्य, माँ की दिव्य आकृति में, तू मुझे तो देख। तू मंदिर में आकर के, पत्थर की मूर्ति में आकर के मुझे देखता है। तूने कभी अपने पिता के रूप में मुझे स्वीकारा? तूने अपने पिता के रूप में कभी देखा है? तूने अपनी माँ के रूप में कभी देखा? और जिस दिन तू अपनी माँ के रूप में मुझे देख लेगा, जिस दिन तू मेरे पिता के रूप में, अपने पिता के दिव्य स्वरूप में मुझे देख लेगा, उसी दिन तू माता पिता की सेवा कर। और जब पिता की सेवा करेगा तो तुझे मेरी सेवा का प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा।